So, all right, everyone, and welcome back to part 2 of lecture 1. ओके, lecture 1 में हमने मेनली सी तक कर दिया था, जहाँ तक हमने प्रॉपर्टीज़ को देख लिया था, क्लासेस वर्सेस आईडीज़ को देख लिया था, मतलब कब हम इनको यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके से सीएसएस में। ओके, सिलेक्टर्स देख लेते हैं। ओके, एंड ये हमारा जो लेक्चर है, इसमें हम वाई सी एस एस मैटर्स, इसका पार्ट 2 है, ठीक है, जिसमें हम अब कलर्स के बारे में बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो सी एस एस मेनली इन सभी कलर्स को सपोर्ट करता है, और जिसमें हम मेनली आरजीबी को देख रहे होंगे, एंड ये हैक्स को देख रहे होंगे, एंड नेम कलर जो नॉर्मली, ठीक है, यूज़ होते हैं। एंड एच एस एल मेनली होता है ह्यूज, सिचुएशन एंड लाइटनिंग, कुछ इस तरीके से, ठीक है, लाइटनेस या कुछ इसी तरीके से मतलब चीज़ें होती है। बट एच एस एल को मैंने मेनली कभी यूज़ नहीं किया। ओके, फिर भी इसके बारे में थोड़ा सा बात कर सकते हैं। बट मेन चीज़ें ये है जिन्हें हम मतलब आप डेली लाइफ में यूज़ कर रहे होंगे, एंड जितनी वेबसाइट्स आप बनाओगे उनमें आप मेनली बहुत सी जगह नहीं देखोगे यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो इन पे बात करेंगे, एंड फ़ॉन्ट्स पे नॉर्मली देख सकते हैं। ओके, फिर एक मिनी प्रोजेक्ट बना रहे होंगे, स्टाइलिस्टिक प्रोफाइल कार्ड। ओके, एंड फिर कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, जो आपको नहीं करनी, कुछ गलतियाँ वो देख लेंगे। ओके, तो ये चीज़ें हम आज के लेक्चर में करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं सी एस एस सपोर्ट्स के बारे में, लेकिन उससे पहले यहाँ पे अपना ये देख लेते हैं, एंड F11। ओके, एंड फिर इस तरीके से थोड़ा जूम कर लेते हैं, ठीक है। लेक्चर 1 इसी के अंदर हमने ये सारी चीज़ें की थी, सी एस एस के अंदर जो लेक्चर 1 था। एंड लेक्चर 1 के अंदर चाहते दूसरा फोल्डर पार्ट 1 पार्ट 2 बना सकते हैं, तो उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेक्चर 1 में मेनली आ रहा होगा, तो इसके अंदर हमारे सारे टॉपिक्स हैं जो हमने अभी तक किए हैं, ठीक है। तो ये हमारा पेज था जो हमने इससे पहले बिल्ड कर लिया था। इसे गो लाइव करें तो हमारे लिए यहाँ पे ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा, इस वाले ब्राउज़र में, जिसमें मुझे अभी ये ओपन नहीं करना था। तो अब दोबारा से अगर इसे पे करें, गो लाइव, देखते हैं कौन सा ब्राउज़र, मेनली इसी ब्राउज़र को इसने ओपन किया है, मुझे ये वाला चाहिए। एंड इस वाले ब्राउज़र को कट करते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम उसे ओपन कर रहे होंगे, इसे कट, गो लाइव, एंड ठीक है, आई डोंट नो क्यों यहीं पे ओपन हो रहा है, कंट्रोल ऑल सी कट, एंड यहाँ पे से पेस्ट। ओके, तो ये हमारा मेनली इतना हमने बनाया था, एंड हमने बॉर्डर को देख लिया था, ठीक है। बॉर्डर किस तरीके से आप देख सकते हैं, नॉर्मली तो यहाँ पे बता ही दिया था। ओके, थोड़ा सा पैडिंग मार्जिन इनको भी हमने बता दिया था, एंड थोड़ा सा इसको और डिस्कस कर लेते हैं अभी, ठीक है। पहले पैडिंग मार्जिन इन बॉक्स मॉडल के बारे में मेनली बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो, मैंने चीज़ों को मतलब उतना इस वे में नहीं रखा है, ठीक है। जैसे आप देखते हैं कि ठीक है, पहले अब नॉर्मल सा प्रॉपर्टीज़ को समझ लें, नॉर्मल चीज़ें हैं, ठीक है। मैंने प्रॉपर्टीज़ को बता दिया, एंड सारी चीज़ें जितनी भी इंपॉर्टेंट है उतनी हमने सारी चीज़ें डिस्कस की। ओके, मेन चीज़ यहाँ पे बॉक्स मॉडल पे आ जाता है कि सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैटर करता है सीएसएस में, ठीक है, जिसे हम मेनली मतलब यूज़ कर रहे होंगे, क्योंकि मेन चीज़ इसी को समझना है कि हर एक एलिमेंट जो बॉक्स है, एंड फिर उस बॉक्स मॉडल के साथ किस तरीके से आपको काम करना होता है, एंड फिर उसे स्टाइलिंग एंड साइजिंग नॉर्मली हमने देख लिया। ओके, तो पहले बात करते हैं, जितने भी हमारे पेज में एलिमेंट्स आप देख रहे हैं, हर एक मतलब एक बॉक्स है, ठीक है, कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं। एंड अब इसको अच्छे तरीके से समझते हैं, कैनवा में जाएंगे। ओके, वाइट बोर्ड रखेंगे, एंड नॉर्मली यहाँ पे पहले हमारे पास एक बॉक्स आएगा, एंड जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास HTML में होते हैं, तो कुछ एलिमेंट्स इस तरीके से, मतलब बॉक्स हर एक एलिमेंट है, ठीक है। एंड नॉर्मली कुछ एलिमेंट्स अभी नहीं रखते हैं। अब दो चीज़ें और होती है, जैसे ब्लॉक एंड इनलाइन, ठीक है, मतलब एलिमेंट्स भी हमारे अलग अलग टाइप में डिवाइड होते हैं। कुछ एलिमेंट्स ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं, कुछ हमारे इनलाइन लेवल एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। इनमें भी बहुत से डिफरेंस होते हैं दोनों टाइप में, ठीक है। मतलब ये टोटल दो टाइप के आप समझ सकते हैं एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं, ठीक है। तो उनको हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे, लेकिन अभी के लिए मेनली बॉक्स मॉडल, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट बॉक्स है, ठीक है, एंड उसका उसके अंदर कुछ कंटेंट होता है, ठीक है, कंटेंट। ओके, तो ये हमारा कंटेंट है, एंड इसे मैं कुछ बैकग्राउंड दे सकता हूँ, इसे बैकग्राउंड यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ रखा है। बट ये हमारा बॉक्स है, एंड ये जो इसका ये है, इसे बोल्ड कर देते हैं, इसे कलर वाइट दे देते हैं, ठीक है। तो इसके बाहर एक बॉर्डर भी दे सकते हैं, तो यहाँ पे इसको उठाते हैं, एंड इससे मैं एक कंटेंट दे देता हूँ, ठीक है। अब इसे बीजी ट्रांसपेरेंट कर देंगे। ओके, इसे कुछ बॉर्डर दे देंगे ताकि हमें और बेटर में पता चला। ओके, बॉर्डर के लिए इसका बीजी ट्रांसपेरेंट कर दो, एंड स्ट्रोक स्टाइल, कॉर्नर्स, कॉर्नर राउंडिंग। ओके, एंड इसे साइड्स,
कॉर्नर राउंडिंग, ठीक है। इसे कलर देना है स्ट्रोक स्टाइल, टेक्स्ट कलर नहीं, ये स्ट्रोक स्टाइल। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा। एंड कॉर्नर राउंडिंग ए, ओके, थोड़ा सा इस वे में ही आ जाएगा। साइड्स कॉर्नर राउंडिंग एंड इस तरीके से। वैसे मुझे इस वे में तो नहीं चाहिए था, जो गोल हो गया राउंडेड कॉर्नर राउंडिंग, हमें ये नहीं चाहिए। साइड्स ओके, ठीक है। यहाँ पे इस वे में क्यों आया, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। इसे कट करते हैं एंड इस बॉक्स को यहाँ पे लाते हैं। इसे पहले ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, एक कलर ट्रांसपेरेंट। इसे जो बॉर्डर होगी उसे ब्लैक कलर दे देते हैं। एंड जो हमारी बॉर्डर है, ठीक है, स्ट्रोक स्टाइल, इसे ये दे देते हैं 1, 1 या 1 दे देते हैं, 2, 3। यार इसे मैं खुद से 1 दे देता हूँ, ठीक है। ओके, तो ये हमारी बॉर्डर रहेगी, इसे इसके बाहर रखते हैं, ठीक है। नॉर्मली मतलब आपको कुछ चीज़ें पता चल जाएगी इससे। ये हमारा कंटेंट है एंड इसको भी बॉर्डर ब्लैक दे देते हैं, ब्लैक बॉर्डर स्ट्रोक 1, 2, 2, ठीक, ठीक है। ओके, ये हमारा कंटेंट है। अब इसको क्या मतलब, बॉक्स के पास मेनली बहुत सी चीज़ें होती है जिन प्रॉपर्टीज़ को मैं यहाँ पे नोट डाउन कर रहा हूँ। हाइट होती है, F11 इसे कर देते हैं ताकि ये करें, ठीक है। हाइट, ये हमारी हाइट है बॉक्स की, ठीक है। तो हाइट के लिए हम येलो में हाइट दिखा सकते हैं, लाइंस। ओके, एंड इसे येलो कर देते हैं। येलो में हमारी हाइट सारी होंगी, जितने में मैं हाइट को मेंशन करूँगा यहाँ पे, वो हमारी येलो में होगी, ठीक है। तो जो आप यहाँ पे देख रहे हो हमारी हाइट है। ओके, हाइट के इक्वल में ये आ जाएगा। एंड विड्थ के इक्वल में, ठीक है, जो ब्लैक में आप देख रहे हो हमारी विड्थ है। ओके, सो हाइट, ओके, तो ये हमारे कंटेंट के पास मेनली होती है, हाइट एंड विड्थ, ठीक है। एंड इससे मतलब हम बता रहे होते हैं कि हमारा जो एलिमेंट है वो कितना पेज में हाइट लेगा एंड कितनी विड्थ हमारी एलिमेंट की होगी, ठीक है। तो जो हमारी एक डॉक्यूमेंट होता है, मेन जो हमारी पूरी स्क्रीन का में जो आपको पूरा डॉक्यूमेंट दिखा देता है, उसमें हमारा जो एलिमेंट है वो कितनी हाइट लेगा, कितनी विड्थ लेगा, ये आप बता रहे होते हैं उस पेज की, ठीक है। आप परसेंटेज में बता सकते हैं, मतलब आप लिख सकते हैं 30% हमारी स्क्रीन का हाइट मतलब विड्थ ले एंड 30% हाइट ले, ठीक है। ओके, इस तरीके से। एंड वहीं पे हम पिक्सल का यूज़ करते हैं, यूनिट्स का, ठीक है। तो ये कुछ यूनिट्स हमारी होती है जिनसे हम बता दें कितनी हाइट एंड कितनी विड्थ लेगा, ठीक है। तो हाइट एंड विड्थ प्रॉपर्टीज़ को हम मेनली इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम अपनी कंटेंट मतलब जो हमारा बॉक्स होगा उसकी कितनी हाइट होनी चाहिए, मतलब जैसे पूरा कंटेंट है, पूरी विड्थ हमारी है, ठीक है, मतलब इस कंटेंट की विड्थ क्या होगी वो हम बता दें, ठीक है। मैंने सिर्फ कंटेंट को हाईलाइट करने के लिए ले रखा है, इसमें अभी कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है। तो अगर हम इसको कुछ पैडिंग देते हैं, मतलब इसकी कुछ हाइट होगी एंड कुछ ये विड्थ होगी, ठीक है, जैसे आपको नॉर्मली ये तो पता है, विड्थ। ओके, एंड इसे चाहे तो इसे ये कर देते हैं, तो हाइट, ठीक है, इसकी हाइट है, ये विड्थ है जो ब्लैक में है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा एलिमेंट मतलब उसे हम हाइट एंड विड्थ दे रहे होते हैं। आप जितना देना चाहो उतना वो विड्थ एंड हाइट ले रहा होगा, उतने में फिर उसका कंटेंट एंड सारी चीज़ें आ रही होगी। अब जब कभी भी आप अपने किसी बॉक्स को पैडिंग देते हो, मतलब इसके पास कुछ और प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। अगर हम इसे कुछ पैडिंग देना चाहें, ठीक है, जब भी मतलब अगर हमें चाहिए कंटेंट एंड इसके बीच में कुछ गैप होना चाहिए, जो एक कंटेंट है एंड ये बॉक्स की बॉर्डर है, जो ये बॉर्डर हमने दी थी जो ब्लैक में थी, ये हमारी बॉक्स की बॉर्डर है, ठीक है। मतलब इसके बाहर जो बॉर्डर है एंड जो कंटेंट है, इसके बीच में अगर आपको कुछ भी गैप चाहिए, ठीक है, मतलब ये हम आगे कंप्लीटली इसके साथ देख रहे होंगे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ, बट अभी थोड़ा सा थ्योरी देख लो, ठीक है। जो इसके बीच में कुछ गैप होगा, ओके, इसके बीच में ये जो बॉर्डर है एंड जो आपका कंटेंट है, इसके बीच में जो कुछ गैप होगा, गैप को हम ग्रीन में दिखा सकते हैं। ओके, जो कुछ गैप होगा, ओके, ग्रीन कलर यहाँ पे उतने अच्छे से दिखाई नहीं देगा, डायरेक्टली से ये दे, ठीक है। तो जो ये कुछ गैप होगा इसके और मतलब कंटेंट और बॉर्डर के बीच में, ये हमारी पैडिंग होती है। तो अगर आपको चाहिए कि जो आपका बॉक्स है उसके अंदर आपको कुछ गैप चाहिए, मतलब कंटेंट और बॉर्डर के बीच में, तो हमारा पैडिंग है, ठीक है। इसी तरीके से हमारा बहुत जितने भी एलिमेंट टोटल हमारे पास होंगे, कंट्रोल C, कंट्रोल V, ठीक है।
तो जितने भी एलिमेंट हमारे पास हमारे पेज में होंगे वो सारे मतलब एक बॉक्स है, आप इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। अब हमें अगर दो एलिमेंट के बीच में कुछ गैप चाहिए, फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट ये है, ये हमारा हेडिंग है एंड ये हमारा डिव है, ठीक है। ये दो एलिमेंट है इस तरीके से, टॉप पे हमारा हेडिंग है फिर हमारा डिव है, ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। बट अगर हमें इनके बीच में कुछ गैप चाहिए, ठीक है, तो इसे हम इस तरीके से रखते हैं, ठीक है, जो ये इसे इसके नीचे रखते हैं। तो ये हमारा डिव एलिमेंट है जिसे हमने कुछ हाइट एंड विड्थ दे रखी है एंड इसके पैडिंग में कुछ यहाँ पे से कुछ गैप दे रखा है जिसे हम पैडिंग कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारी अंदर पैडिंग आ रही होगी, ठीक है, थोड़ा सा इससे आप पैडिंग समझ जाना। एंड ये बाहर वाला हाइट है जो यहाँ पे येलो में एंड जो ब्लैक में ये हमारी विड्थ है, ठीक है, ये विड्थ है। कंटेंट से और इस बॉर्डर के बीच में एंड इस कंटेंट से इसके बीच में मतलब जो गैप होगा वो हमारी पैडिंग की हेल्प से आएगा। एंड इन दो बॉक्सेस के बीच में जो हमारे दो एलिमेंट है, एलिमेंट ये एंड एलिमेंट वन एंड एलिमेंट टू, ठीक है, एलिमेंट टू एलिमेंट वन, इनके बीच में अगर हमें गैप चाहिए, मतलब इस एलिमेंट के बीच में एंड इस एलिमेंट के बीच में अगर हमें कुछ गैप चाहिए, जो एक गैप है बीच में, अगर हमें एक गैप चाहिए उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसके लिए हमें देनी होती है मार्जिन। ओके, उसके लिए हम यूज़ करते हैं मार्जिन का। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसमें मार्जिन देते हैं, ठीक है, अपने एलिमेंट को। अब मार्जिन किस साइड से देनी है, टॉप से देनी है, बॉटम से देनी है, लेफ्ट से देनी है, राइट से देनी है, वो अलग अलग चीज़ें हो जाती है फिर, ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे। बट अगर इन बॉक्स के बीच में आपको गैप चाहिए, हो सकता है हमारा जो एलिमेंट है वो कभी हो सकता है कि कंट्रोल जेड करें, ओके, एंड हो सकता है जो कभी एलिमेंट हमारा मतलब ये इसकी साइड है, ठीक है, अगर हमें इस साइड से पैडिंग चाहिए तो किस तरीके से दे सकते हैं। एंड अगर हमें एलिमेंट के टॉप से बॉटम पैडिंग चाहिए, मतलब पैडिंग नहीं सॉरी मार्जिन चाहिए, ठीक है, इनके बीच में कुछ स्पेस चाहिए इन दो एलिमेंट के, वो किस तरीके से देते हैं इन सभी को आप देख रहे होंगे। तो मेन चीज़ है यहाँ पे हमारा जो कंटेंट होता है, जो बॉक्स होता है, ठीक है, मतलब कंटेंट एंड इसकी जो बॉर्डर होती है, अगर इनके बीच में कुछ गैप चाहिए उसके लिए हम पैडिंग देते हैं, ठीक है। तो कंटेंट के बीच और जो हमारे बॉर्डर होगी बॉक्स के, उनके बीच में कुछ गैप के लिए हम यहाँ पे पैडिंग दे रहे होते हैं। एंड अगर हमें दो एलिमेंट्स के बीच में गैप चाहिए उसके लिए हम मार्जिन का यूज़ कर रहे होते हैं। एंड हाइट विड्थ का यूज़ कर रहे होते हैं अपने एलिमेंट को कुछ हाइट एंड विड्थ देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे इमेज में हमारे पेज में कोई इमेज है, अब उनकी हाइट विड्थ क्या होगी वो भी हम इसी तरीके से सेट कर रहे होते हैं कि हाँ पेज में कितनी हाइट विड्थ लेगा, इसी तरीके से कोई दूसरा एलिमेंट कितनी हाइट विड्थ लेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो बॉक्स मॉडल के बारे में हमें मेनली समझना होता है, ठीक है। एंड आगे इन्हीं के साथ हम और बेटर तरीके से काम करेंगे। अभी इनको कम्प्लीटली क्लियर कर देते हैं अपना पेज एंड देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे और कंट्रोल और कट, ठीक है। यहाँ पे क्वालिटी रोल अपना नॉर्मली लिखते हैं कंट्रोल एस, यहाँ पे दो डिप रखते हैं, बॉक्स एक डिप, ठीक है, पेरेंट डिप है, ओके, आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं। एंड या तो पेरेंट डिप छोड़ो डायरेक्टली दो डिप रखते हैं, ठीक है। बॉक्स अगर आप मल्टीप्लाई टू करोगे यहाँ पे दो डिप आपके पास इस तरीके से आ जाएंगे नॉर्मली, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लिंक कर सकते हैं, लिंक इस लिंक सी एस एस, ओके, लिंक सी एस एस करने से यहाँ से ऑटोमेटिकली सी एस एस फाइल को लिंक कर देगा, ये हमारी सी एस एस है। कंट्रोल और ये जो हमने रखा हुआ है इसे इस पर अभी ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। एंड टाइप सेलेक्टर ये सारी चीज़ें हमने देख ली है तो इसे भी कट कर देते हैं, ओके, ओके, इसे कट करते हैं। तो मेनली हमने बेसिक रिसेट यूनिवर्सल सेलेक्टर के बारे में बात कर ली थी पहले, तो इसको भी डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा हम आज कहेंगे बॉक्स मॉडल, ठीक है, पहले बॉक्स मॉडल के बारे में बात कर लेते हैं फिर ये बॉक्स मॉडल। तो यहाँ पे आ जाते हैं डॉट बॉक्स, डॉट बॉक्स से हम इन्हें स्टाइल कर रहे होंगे। एंड इसे दो क्लासेस अगर हमें देनी है तो हमें इस तरीके से लिखना होता है, ठीक है, इनके बीच में गैप के साथ। तो इस एक एलिमेंट को हमने मतलब एक एक को हमने दो दो क्लासेस दे दिए, बॉक्स एंड बॉक्स वन, बॉक्स एंड बॉक्स टू, क्योंकि बॉक्स हमने इसलिए मेनली दिया है अगर हमें दोनों को स्टाइल करना है ताकि हम बॉक्स से दोनों को एक साथ कर सकें, मतलब इसलिए सेम सेम दिए दोनों को, ठीक है। या यूनिक इसलिए दिए दोनों को अलग अलग, क्योंकि अगर हमें इन्हें अलग से स्टाइल करना हो तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो फिर यहाँ पे आईडी का भी यूज़ हो सकता है, बट अभी के लिए आईडी का यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने बॉक्स दिए एंड इन्हें कुछ हाइट दे रहे होंगे, तो हाइट प्रॉपर्टी हमें इस तरीके से लिखनी होती है। फिर हमें पिक्सल्स में हाइट देनी होती है, ठीक है, अपने पेजेस के अंदर देखते हैं कितनी हाइट मिलती है। मैं इसे अगर 200 पिक्सल हाइट दूँ, यहाँ पे हमारे पेज में भी कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ देखने के लिए हमें क्या करना होगा, इन टिप के अंदर कंटेंट देना होगा, बॉक्स वन एंड यहाँ पे बॉक्स टू, ओके, ये हमारा कंटेंट होगा इसके अंदर ताकि हमें दिखाई दे कि हाँ यहाँ पे बॉक्स वन, यहाँ पे बॉक्स टू, ओके। तो पहले इसे F11 करना होगा एंड यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। जो हमने इसे हाइट दी है अगर इसे पहले कट कर दें, यहाँ पे देखें दोनों एक साथ आ रहे हैं, ठीक है, एक के बाद एक आ रहा है, ठीक है। तो नॉर्मली यही तरीका होता है। अभी हमने इन्हें हाइट कुछ नहीं दे रखी है, बट जब मैं इसे हाइट दूंगा, मतलब एक चीज़ हम कर सकते हैं, जब भी मैं इस बॉक्स को हाइट दूंगा, यहाँ पे हो क्या रहा है, दोनों बॉक्स को हाइट मिल रही है, मतलब 200 पिक्सल की हाइट इसे मिल रही है, 200 पिक्सल की हाइट इसे मिल रही है।
अब आप इनके बीच में देखोगे क्योंकि इसे हाइट मिल गया 200 पिक्सल की। अगर हम इंस्पेक्ट करें, इंस्पेक्ट हम पूरी चीज़ें देख सकते हैं, हमारे पेज में कोई एलिमेंट कितनी स्पेस ले रहा है, कितना मतलब वो पूरा कवर कर रहा है हमारे पेज में एरिया, ठीक है। ये चीज़ देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अभी के लिए मैं इसको दोबारा से एक बार हाइट यहाँ से एक बार देता हूँ कमेंट। एंड कमेंट करने से चीज़ें क्या हो जाती है, जब भी हम किसी चीज़ को कमेंट कर रहे होते हैं, कंट्रोल स्लैश अगर आप अपने इसमें कीबोर्ड में क्लिक करते हो, मतलब पहले आप अगर इसे सिलेक्ट करते हो फिर कंट्रोल स्लैश, तो कमेंट एंड कमेंट्स इस तरीके से होगा, ठीक है। तो कमेंट करने से मतलब जो भी आप कमेंट करोगे उसका कोई इफेक्ट आपके पेज पे नहीं होगा, सिंपली वो एज अ कमेंट वहाँ पे होगा। मतलब वो आपके कोड को किसी भी तरीके से कोई हार्म नहीं कर रहा होगा, मेनली आपके पेज में इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए, या किसी कोड को अगर आपको कमेंट करना है एंड बाद में जाके उस पर कुछ चेंजेस करने हैं, तो उस चीज़ के लिए हम मतलब कमेंट्स को यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। ओके। तो अभी अगर मैं इनको हवर करूँ, इससे आप हवर कर सकते हो, जो ये इसको अगर आप क्लिक करो, अभी आपके पेज पे कुछ भी नहीं है, ये एलिमेंट्स है जो हमारे दो एलिमेंट्स हैं, इनको आप क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से, ठीक है। बट यहाँ पे ये क्या होता है, इसकी हेल्प से हम मतलब इन्हें देख सकते हैं अपने माउस की हेल्प से। फिर अगर हम इसको रखेंगे तो हम जहाँ पे भी अपना माउस ले जाएंगे उसके बारे में हमें डिटेल्स मिल रही होगी, ठीक है। तो जब भी मैं बॉक्स 2 पे जा रहा हूँ, यहाँ पे हमारा ये वाला एलिमेंट टिक हो रहा है, ठीक है, तो ये बॉक्स 2 है हमारा, ठीक है, मतलब ये वाला डिव, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे इसको, यहाँ पे आप देख सकते हैं विड्थ इसे 200 पिक्सल, नहीं हाइट इसे 200 पिक्सल मिल रखी है, विड्थ 608, ठीक है। तो ये हमारी विड्थ है एंड ये हाइट है, ठीक है। अब एंड अभी इसके पास कोई पैडिंग बॉर्डर मार्जिन नहीं दिखा रहा है इस बॉक्स के पास, ठीक है। मार्जिन हमारी इस तरीके से येलो में आ रही होगी, एंड जो हमारे आप इसे क्या कह सकते हैं, मतलब कुछ भी कह दो, ठीक है, वीज कलर टाइप सा, और ये हमारा पैडिंग ग्रीन में, एंड ये हमारा कंटेंट है जो ब्लू में है, ठीक है। तो ये हमारा कंटेंट है, अभी हमने अभी इसे कोई पैडिंग बॉर्डर मार्जिन नहीं दे रखी है, तो हमारे पास कुछ नहीं है। आपको कंप्यूटर में आना है, ठीक है, स्टाइल्स में आपको कुछ स्टाइल्स यहाँ पे आ जाएंगी, जो कि नॉर्मली दिखा रहा है कि इसे हाइट दे रखी है 200 पिक्सल की। अगर मैं इसे इस तरीके से अनटिक कर दूँ तो इनसे मतलब हाइट हट जाएगी, एंड अगर हमारे तो इनको अभी 18 पिक्सल की हाइट मिल रही है, ठीक है, दोनों को 18 पिक्सल की हाइट मिल रही है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो इसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगी। इसे 18 पिक्सल की हाइट मिल रही है, 608 पिक्सल की, जो मतलब बाई डिफॉल्ट ब्राउजर से हमें मिलती है, ठीक है। अभी मत पूछना है क्यों किस लिए, ठीक है, वो हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे। 608 पिक्सल की अगर आपको ये विड्थ चेंज करनी है, मतलब अगर आपको इसकी विड्थ नहीं चाहिए कि उतनी हो, तो हम 200 पिक्सल विड्थ दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप हाइट एंड विड्थ देखो, 200 पिक्सल हाइट है, 200 पिक्सल विड्थ है। और जो हमने यहाँ पे इस पर मतलब ये चेंजेस किए थे, ये सिर्फ ब्राउजर ही तक सीमित है, ठीक है। मतलब अगर हमारा पेज रिफ्रेश हो जाएगा तो उसी टाइम में स्टाइलिंग, जैसे बाय डिफॉल्ट हमारे पेज को स्टाइलिंग मिल रखी होगी, वो उसी पेज में आ जाएगा, ठीक है, उसी में रिफ्रेश होकर आ जाएगा। तो मतलब अभी के लिए स्टाइलिंग परमानेंटली डिसेबल नहीं हो रही, जस्ट मतलब आप देख सको पेज को, ये कर सको, डिबग कर सको क्या प्रॉब्लम है, क्यों CSS अप्लाई नहीं हो रही है, उस चीज़ के लिए हम इसे मेनली यूज़ कर रहे होते हैं। बट या ये परमानेंटली नहीं है, कुछ टाइम के लिए, जब तक आप यूज़ करें, रिफ्रेश होने के बाद पेज उसी स्टेट में आ जाएगा जैसे पहले था, ठीक है। तो इतना हमने देख लिया है, ठीक है। जो हमने इसे हाइट दी थी वो मतलब हाइट एंड विड्थ इन्हें मिल रही है, आप देख सकते हैं इस तरीके से। ये भी इतनी इतनी जितने स्क्रीन पे आप इसके कम्प्लीटली ब्लू में देख रहे हैं, ये उतनी हाइट एंड विड्थ दे रहा है 200 पिक्सल, ठीक है। अगर हम चाहे तो कम भी दे सकते हैं, 100 पिक्सल एंड कुछ, ठीक है। इतना हमने देख लिया। अब मैंने एक चीज़ और कर देता हूँ, मैंने बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ कुछ, ठीक है, जिससे हमें और ज़्यादा दिखाई दे। इन्हें बैकग्राउंड कलर एक्वा मैरिन दे देते हैं, एंड इनका जो टेक्स्ट कलर है वो कलर को चेंज करके यहाँ पे ब्लैक, एंड इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, तो ठीक है, हम यहाँ पे फॉन्ट साइज इसे बोल्ड कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा बोल्ड हो जाए। ओके, बोल्ड नहीं, वो वेट से होगा। फॉन्ट साइज हमें यहाँ पे देना है इनका 30 पिक्सल, ओके, डबल हो जाएगा इसका, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से, एंड 30 पिक्सल फॉन्ट साइज, एंड इसको फॉन्ट वेट थोड़ा सा दे सकते हैं, फॉन्ट वेट बोल्ड, ठीक है, इससे बोल्ड हो जाएगा। अगर आप देखें यहाँ पे हमारा ये, ठीक है। एंड एक चीज़ हमारे पास और भी होती है जिसे हम कहते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, ठीक है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। यहाँ पे बहुत सी प्रॉपर्टीज आ रही है, इनको देख के कन्फ्यूज नहीं होना है, बस सिंपली यहाँ पे देख लो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म से हम क्या कर रहे थे, मतलब हम अपने टेक्स्ट को कैपिटलाइज कर सकते हैं, जिससे उसका फर्स्ट जो वर्ड है कैपिटल में हो जाएगा और सब स्मॉल में रहेंगे। लोअर केस अगर करते हैं तो सभी वर्ड्स हमारे लोअर केस में आ जाएंगे। यहाँ पे अगर देखें लोअर केस सभी यहाँ पे लोअर इसमें आ गए हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर हम अपर केस कर दें तो इस तरीके से अपर केस में मतलब सभी इसके आ जाएंगे, एंड ये बाई डिफॉल्ट हमारे पास इसमें होती है, ठीक है, मतलब CSS में इसकी वैल्यूज होती हैं ये, ठीक है। तो आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। एंड कैपिटलाइज अगर करते हैं तो इसका फर्स्ट ही हो जाएगा इस तरीके से। इसे तो हमने 30 दिया, ज़्यादा ये लग रहा है, ओके, इस तरीके से। एंड अगर आपको टेक्स्ट सेंटर में चाहिए, किसी भी मतलब किसी भी पैराग्राफ या किसी बॉक्स के अंदर आपको टेक्स्ट सेंटर में चाहिए, तो हम टेक्स्ट सेंटर टेक्स्ट अलाइन यहाँ पे लिख के
टेक्स्ट अलाइन सेंटर, इस तरीके से आपका टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगा। ओके, अब और चीज़ों में बात करते हैं। अब मैं यहाँ पे से कुछ पैडिंग दूंगा। ये जो हमारे दोनों डिव हैं, मतलब दोनों बॉक्स हैं, इस दोनों को सेम स्टाइलिंग मिल रही है। अभी के लिए हम देख सकते हैं दोनों में चेंजेस आ रहे हैं, जो भी हम कुछ कर रहे हैं। अब मुझे बॉक्स वन के अंदर कुछ चेंजेस करना है। जो बॉक्स वन है, डॉट बॉक्स वन, मुझे इसको एक चीज़ और देनी है, वो है बैकग्राउंड कलर। इसके लिए चेंज कर देते हैं ब्राउन। तो इस तरीके से इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया, तो इससे हमें ज़्यादा आइडिया लगेगा बॉक्स वन हमारा ये, बॉक्स टू हमारा ये है। ठीक है, तो बॉक्स वन एंड टू में अब हमें पता चल रहा है कि कौन सा है, नहीं तो वो सेम एक साथ ही हो गए थे कंबाइंड। अब मैंने आपको दूसरी चीज़ बताई थी, अगर हमें कंटेंट एंड इसकी जो बॉर्डर है, दोनों के हमें बॉर्डर देखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमें दोनों के लिए बॉर्डर चाहिए, तो बॉर्डर के लिए हमें यहाँ पे बॉर्डर, ठीक है, किसी भी मतलब लाइन पे लिखो, उससे कोई फर्क नहीं। ठीक है, 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। इससे क्या होगा, इसको एक 2 पिक्सल की बॉर्डर मिल जाएगी एंड एक कम्प्लीटली ब्लैक में होगी। ठीक है, सॉलिड में होगी। आप चाहो तो यहाँ पे सॉलिड की जगह डैश, मतलब आपकी जो बॉर्डर है वो किस तरीके से होनी चाहिए वो हम यहाँ पे बताते हैं। मतलब जो बॉर्डर की स्टाइल है वो क्या होनी चाहिए, हमारी जो लाइन बॉर्डर लाइन है उसकी क्या स्टाइल होनी चाहिए। तो यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें हमारे पास होती है सॉलिड की जगह। ठीक है, हम डैश लिख सकते हैं, तो डैश फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, हम चाहे तो यहाँ पे डॉटेड लिख सकते हैं, डॉटेड फॉर्म में हमारी बॉर्डर आ जाएगी। ठीक है, एंड इसी तरीके से 2 पिक्सल मतलब जो बॉर्डर है उसकी क्या विड्थ होनी चाहिए। यहाँ पे अगर मैं 1 कर दूँ एंड इसे मैं सॉलिड रखूँ, तो आप देखेंगे बॉर्डर थोड़ी सी इतनी हल्की हो जाएगी कि दिखेगी नहीं। यहाँ पे डार्क इसलिए दिख रही है, जो बीच में डार्क दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे दो एलिमेंट एक साथ मतलब दोनों की बॉर्डर एक साथ कंबाइन हो रखी है, क्योंकि इनके बीच में कोई गैप नहीं है अभी। ठीक है, इस गैप ना होने की वजह से ये दिख रहा है। एंड मैंने आपको बताया था गैप किस तरीके से आ सकता है, वो आप खुद से जाके एक या तो कर लो, मतलब वीडियो को पॉज कर दो एंड इस चीज़ को करो कि ये चीज़ें किस तरीके से होगी, नहीं तो मैं भी आगे बता दूंगा। ओके, मतलब आप जाके खुद से भी कर सकते हैं, एक बेटर चीज़ है, आप खुद से रिसर्च करोगे तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, नहीं तो आगे मैं भी बता दूंगा। ठीक है, हमने ये देख लिया, बॉर्डर इस तरीके से हमें मिल जाएगी। अब मैंने एक चीज़ और बताई थी, अगर हमें कंटेंट एंड जो हमारा कंटेंट है, ये तो हमारा कंटेंट है, ये हमारा पूरा बॉक्स है। मुझे क्या चाहिए, इस कंटेंट एंड जो इसके मतलब इसके बीच में गैप चाहिए थोड़ा सा, इस बॉर्डर एंड कंटेंट के बीच में। ठीक है, अब हम इसे किस तरीके से दे सकते हैं, मैं यहाँ पे बॉक्स वन को क्या करने वाला हूँ, पैडिंग देने वाला हूँ 10 पिक्सल की। यहाँ पे आप देखेंगे हमारा सेंटर में आ गया है। ठीक है, कंप्यूटर इसमें देखें तो इसे चारों तरफ से पैडिंग मिली है। ठीक है, इसे चारों तरफ से पैडिंग मिल रखी है एंड यहाँ पे बॉर्डर मिल रखी है चारों तरफ से 1 पिक्सल की। यहाँ पे जो ये लिख के आ रहा है 1 पिक्सल है। ठीक है, एंड पैडिंग देखो तो चारों साइड से 10 पिक्सल की पैडिंग आ रही है। ठीक है, तो ये हमारा कंटेंट है। ठीक है, ये पूरी कंटेंट की विड्थ है जितना आप स्क्रीन में ब्लू में देख रहे हैं, एंड इनके बीच में इतनी पैडिंग आ रखी है, तो जितना मैं कंटेंट लिखूंगा वो इसके बाहर नहीं जा रहा होगा। ठीक है, मतलब इनके बीच में इतना गैप रहेगा। ओके, ये हमारी बॉर्डर है। मुझे क्या चाहिए, ये जो यहाँ पे मतलब एक साथ कंबाइन हो रहे हैं, बॉर्डर खराब हो रही है, ये भी मुझे नहीं चाहिए। एंड ये जो बॉक्स है कम्प्लीटली इस पे लग रखा है स्क्रीन पे। ठीक है, बट मुझे दोनों के लिए चाहिए। मुझे दोनों के लिए क्या चाहिए, ये जो बॉक्स है दोनों के लिए मुझे एक चीज़ चाहिए, मार्जिन। मुझे मार्जिन चाहिए दोनों के लिए 10 पिक्सल। ओके, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, 10 पिक्सल की मार्जिन ये जो टॉप बॉक्स है इसे मिल रखी है। ठीक है, अगर मैं इसे हवर करूँ तो आप यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, मैंने इसे हवर किया, यहाँ पे जो मार्जिन है तो हमारे जो ये स्क्रीन में इस वे में दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा अगर मैं छोटा करूँ एक बार एंड यहाँ पे इसे रीसेट करूँ, रीसेट। ओके, एंड इनसे इंस्पेक्ट करो तो यहाँ पे तो इस तरीके से मार्जिन आ रही होगी, पहले से क्लिक करो एंड आप देखेंगे इस पे मार्जिन आ रही है जो हमारी येलो वे में दिखाई दे रही है। ठीक है, इसी तरीके से अगर बॉक्स टू को देखें तो इसके लिए भी मार्जिन आ रही है 10 पिक्सल की। ठीक है, क्योंकि हमने दोनों को दिया था, यहाँ पे अगर देखें दोनों एलिमेंट को मार्जिन दिया था, सिंपल सा है। ठीक है, तो मार्जिन से इनके बीच में गैप आ जाएगी, चारों साइड से भी गैप आई है। ठीक है, मतलब किसी एक साइड से नहीं आई है। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे सिंपली हुआ क्या, जब भी हम इस तरीके से मार्जिन देंगे तो ये चारों साइड से आएगा। ठीक है, एंड जब भी हम इस तरीके से पैडिंग देंगे, मतलब सिर्फ हमने पैडिंग लिखा है एंड एक वैल्यू दे दी, सिर्फ यहाँ पे पैडिंग लिखा है। ठीक है, तो इस तरीके से एक साइड से आ जाएगा। अब इनके कुछ और शॉर्ट हैंड भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे और शॉर्ट हैंड अगर हमें चाहिए, टॉप से हमें कुछ और चाहिए, मतलब सिंपली समझ लो क्लॉकवाइज ही घूमता है। ठीक है, हाँ, अगर हमें चारों साइड से देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एपिक पेन का यूज़ करता हूँ एंड मैं आपको बता देता हूँ क्या इसका वे रहता है। तो मेनली ये क्लॉकवाइज घूमता है, क्लॉकवाइज इस तरीके से। ठीक, इस तरीके से घूमता है। ओके, यहाँ पे मेरा मतलब ये बताने का मतलब था, अगर आपको चाहिए टॉप से अलग, इधर राइट साइड से अलग, बॉटम से अलग चाहिए, मतलब ठीक है बॉटम से अलग चाहिए, एंड इधर लेफ्ट साइड से आपको अलग चाहिए। ठीक है, सभी साइड से आपको थोड़ा कम मतलब जो ये है इनके बीच का
मार्जिन एंड सारी चीज़ें अगर इस तरीके से चाहिए तो हम इस तरीके से भी दे सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे हमारे पास मल्टीपल तरीके हैं, तो पहले मैं इसे इस तरीके से रखता हूँ एंड इसे यहाँ पे ले जाता हूँ, ठीक है। अगर आप इस तरीके से क्लॉकवाइज हम घूमते हैं, यहाँ पे हम 4 वैल्यूज़ देते हैं, ठीक है। फर्स्ट मैंने 10 पिक्सल दे रखा है। अब मुझे चाहिए 20 पिक्सल राइट साइड से, क्योंकि मैंने बताया क्लॉकवाइज पहले टॉप पे जाएगा फिर इधर साइड जाएगा, ठीक है। एंड इतने के बाद बॉटम में हमारा आ रहा होगा 30 पिक्सल एंड इधर जो हमारा लेफ्ट साइड है यहाँ पे 40 पिक्सल। अब स्क्रीन में अगर इसे देखें, Ctrl Z सेव, ओके। यहाँ पे हैं। अब अपने बॉक्स को जरा यहाँ पे हवर करें, ठीक है। यहाँ पे टॉप से 10 पिक्सल, इधर से 20 पिक्सल थोड़ा ज़्यादा है राइट साइड से, बॉटम से 30 है थोड़ा और ज़्यादा है, इधर से 40 पिक्सल देखें तो 40 पिक्सल का यहाँ से गैप आया है एंड ठीक है। इसी तरीके से इसके लिए मिला है जो हमारा ये वाला एलिमेंट, ये वाला, ठीक है। इसके लिए आप देख सकते हैं 10 पिक्सल 20 30 40, तो दोनों को सेम मिला है, ठीक है। 10 20 30 मतलब इक्वली मिला है एंड इसको, ठीक है, सेम वे में इसको भी मिला है, ओके। तो ये हमने देख लिया चारों साइड से देना है, बट हो सकता है कभी हमें चारों साइड से ना देना हो। ये इसके लिए मतलब एक शॉर्ट हैंड चाहिए कि कभी हो सकता है मुझे टॉप बॉटम से इक्वल चाहिए, लेफ्ट राइट से इक्वल चाहिए, ठीक है। उसके लिए क्या हुआ है, अगर हमें टॉप बॉटम से इक्वल चाहिए, लेफ्ट राइट से इक्वल चाहिए, अगर हमें टॉप बॉटम और लेफ्ट राइट से इक्वल चाहिए, हमें इस तरीके से 10 पिक्सल 20 पिक्सल। अब यहाँ पे अगर देखें 10 एंड 20 पिक्सल किस तरीके से आया, ठीक है। 10 टॉप एंड बॉटम से, लेफ्ट राइट से हमारा 20 पिक्सल, ठीक है। तो ये क्या करोगा टॉप बॉटम से। इसका मेनली ये ध्यान रखो कि जो आपने स्टार्ट में दिया वो टॉप, अगर हम चारों साइड से दे रहे हैं तो टॉप का है, ठीक है, टॉप से घूमेगा। एंड अगर हमसे दो वैल्यूज दे रहे हैं तो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, ओके। अगर हमें चाहिए कि टॉप बॉटम से 10 पिक्सल, लेफ्ट राइट से मुझे नहीं चाहिए, ओके। इस तरीके से आ जाएगा, लेफ्ट राइट से 0 एंड टॉप बॉटम से हमारे ये आई है, ठीक है, मार्जिन, ओके, सिंपल, ठीक है। तो ये चार हमने देख लिए। एक इस तरीके से होता है, आप यहाँ पे 10 पिक्सल लिख रहे हो, यहाँ से आपको 0, यहाँ से 20 पिक्सल, ओके। अब इसका बता देता हूँ इसका क्या रहता है, ठीक है। इसमें कुछ इस तरीके से टॉप से बॉटम से, इस साइड से आपको नहीं चाहिए, मतलब लेफ्ट राइट से अगर आपको नहीं चाहिए, आपको सिर्फ टॉप से चाहिए बॉटम से चाहिए, तो इसके लिए हम इसे यूज़ कर रहे होते हैं। जहाँ पे आपको मतलब लेफ्ट राइट से नहीं चाहिए लेकिन आपको टॉप बॉटम से चाहिए, उसके लिए हम इस तरीके से यूज़ कर रहे होते हैं, ओके। तो यहाँ पे इनके बीच में 20 पिक्सल का गैप बॉटम से, ठीक है, ओके। ये हमने देख लिया एंड ये तीन वेज होते हैं, ठीक है। एंड अगर आपको मार्जिन को मतलब, एक तो ये शॉर्ट हैंड में हमने मार्जिन लिखा है, एक अलग वे होता है जहाँ पे हम प्रॉपर्टीज मतलब हमारी चेंज हो रही थी। जैसे अगर आपको मार्जिन सिर्फ टॉप से देना है, इस तरीके से आप मार्जिन 10 पिक्सल, बस ये सिर्फ टॉप पे इफेक्ट कर रहा होगा फिर, ठीक है, और चीज़ों पे नहीं। यहाँ पे अगर हमें मार्जिन लेफ्ट राइट बॉटम कहीं पे भी देना है, उसके लिए हम इस तरीके से फिर यूज़ कर सकते हैं राइट 10 पिक्सल। तो मैंने दिया टॉप एंड राइट से, टॉप एंड राइट से, ठीक है। अब इसे देखें, ये वाला टॉप एंड राइट से पैडिंग मतलब मार्जिन मिल रही होगी, बॉटम एंड लेफ्ट से बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। कुछ इस तरीके से। अब या इसके लिए भी सेम इसी तरीके से, क्योंकि हमने बॉक्स के अंदर ये सारी चीज़ें दी है, ओके। तो मैंने ये बता दिया सेम इसी तरीके से पैडिंग के अंदर होता है। अब इनके जो शॉर्ट हैंड पैडिंग के वो सारे आप खुद से देख लेना, क्योंकि मैंने मेनली बता रखा है पैडिंग से हम कंटेंट एंड हमारी जो बॉर्डर है उसके बीच में गैप आ रहा होता है, ओके। इसके अंदर भी सेम इसके लिए प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे पैडिंग टॉप पैडिंग बॉटम में भी आप दे सकते हैं एंड क्लॉकवाइज इसमें भी घूमता है, ओके। ये सारी चीज़ें सेम है, ओके। Ctrl Z, यहाँ पे मार्जिन, ओके, मार्जिन 20 पिक्सल, ओके, ओके, इस तरीके से तो चारों साइड से 20 पिक्सल की मार्जिन मिल जाएगी, ओके। ये हमने देख लिया एंड मार्जिन पे बात कर लिया एंड बॉर्डर पे हमने इससे पहले बात कर ली थी, बॉर्डर, ओके। अगर नहीं किए तो देखो नॉर्मल है, यहाँ पे जाओ गूगल करो खुद से बॉर्डर इन CSS एंड देख लो यहाँ पे, ठीक है, CSS बॉर्डर एंड इसके बारे में थोड़ा सा रीड कर लो, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें आपको खुद से भी करनी चाहिए, हमेशा डिपेंडेंट नहीं रहना है, ठीक है। बट इसे मैंने बता दिया था शायद। इससे अगर किसी को प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कर रहे होंगे, ठीक है। तो इतना हमने समझ लिया है। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर पैडिंग के लिए भी मैंने बता दिया सेम चीज़ें होती है, विड्थ एंड हाइट के लिए मैंने बता दिया, हर एक इसको आप दे सकते हो एलिमेंट को, ठीक है। एंड अगर आपको चाहिए बॉर्डर चेंजेस मतलब चेंज आपको करनी है, जैसे बॉर्डर कलर चेंज होनी चाहिए टॉप बॉटम की, ठीक है, हमने इस तरीके से बॉर्डर दे दी है। बट अब मुझे एक चीज़ चाहिए कि इसके जो इधर है मतलब राइट साइड में जो बॉटम बॉर्डर है वो अलग होना चाहिए, जो हमारा box 2 है, डॉट box 2,
इसके लिए मुझे क्या चाहिए, बॉर्डर राइट, बॉर्डर राइट। इसके लिए आप कंप्लीटली सारी चीज़ें अलग दे सकते हो, मतलब ये भी शॉर्ट हैंड है, वो ये भी कंप्लीट नहीं है, ठीक है। मैंने बॉर्डर राइट बताया, आगे क्या है वो भी शॉर्ट हैंड है। मैं यहाँ पे लिखूँ कि बॉर्डर राइट से मुझे 2 पिक्सल चाहिए एंड मुझे टेस्ट चाहिए, ओके। एंड ये चीज़ें चाहिए मुझे ब्लू वायलेट में, ठीक है, ब्लू वायलेट में। तो आप यहाँ से देखो एंड F11, ओके। इस साइड से हमारी बॉर्डर आ रही है ब्लू वायलेट में, ठीक है, टेस्ट फॉर्म में आ रही है एंड सारी चीज़ें सही है, ठीक है। तो ओके, ये भी हो गया। तो अगर आपको एक साइड की बॉर्डर को चेंज करना है वो भी आप कर सकते हैं, बट अगर आपको सिर्फ राइट से इसका कलर चेंज करना है तो आप इस तरीके से बॉर्डर राइट कलर, अगर आपको इसका ये चेंज करना है कि जो लाइन स्टाइल है वो क्या होना चाहिए, तो बॉर्डर राइट स्टाइल, ओके, स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हो। अगर आपको इसकी विड्थ चेंज करनी है तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली विड्थ लिखना होता है, ठीक है। वो राइट से बोल सकता है, टॉप बॉटम कहीं से भी जहाँ से आप करना चाहो, ठीक है। एंड जरूरी नहीं है कि आपको इसे यहाँ पे लिखना है, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे दोनों बॉक्स के लिए चीज़ चेंज करनी है तो मैं बॉर्डर के बाद यहाँ पे डायरेक्टली बॉर्डर राइट कलर दोनों के लिए यहाँ पे ब्राउन कर सकता हूँ, ठीक है। तो दोनों के लिए बॉर्डर राइट ब्राउन हो जाएगा, इसका पहले से कलर ब्राउन है इसलिए मतलब बॉर्डर भी नहीं दिखाई दे रही है अब, ठीक है। बट इसका बहुत क्लियरली, ठीक है, ओके। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी, बॉर्डर विथ हाइट, ओके, ये आप पूरा मैनेज कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे आ जाते हैं थर्ड एंड बात करते हैं अब कलर्स के बारे में, ठीक। या फिर कलर्स उतना हार्ड नहीं है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। इस पर अगर हम बात करेंगे तो एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। इस पर मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ क्या करना है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर लेते हैं। कंट्रोल ऑल नहीं, इससे कट करते हैं। अभी आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ बतानी, जो बॉक्स साइजिंग है, बॉर्डर बॉक्स, इसके बारे में भी एक चीज़ और बतानी है। या तो फिर आप खुद से रिसर्च कर लेना, या मैं बता दूंगा कभी और लेक्चर में, ठीक है, बस भूलो ना। या फिर आपको भी बता देते हैं, ठीक है, होगा क्या मैं बता देता हूँ मेनली, ठीक है। मैं कुछ चीज़ें हाथ से आपको, मतलब इन क्वेश्चन के पहले कमेंट में उत्तर दे देना, ठीक है। कमेंट में आप मुझे आंसर कर दें इनका एंड फिर बताएं कि क्या मतलब उतने के बाद आगे वीडियो देखना है, तब तक नहीं देखना है, ठीक है। इसे डिलीट करते हैं एंड तभी आगे कंटिन्यू करना, ओके। तो ये हमारे पास ये है, ठीक है, ये हमारा पूरा ये है एलिमेंट, ठीक है, मतलब इसके अंदर कुछ कंटेंट है, कंटेंट कंट्रोल ऑल, जिसे हम यहाँ से, ओके, 30, ये हमारा कंटेंट है जिसे इस तरीके से, ओके, कैनवास सेंस एंड कंटेंट। अगर मैं इसे कुछ पैडिंग दे दूँ तो इस तरीके से हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। मैंने इसे कुछ पैडिंग दे दी है। फॉर एग्जांपल मैंने इसे हाइट दे रखी है, कुछ क्वेश्चन है डायरेक्टली यहाँ पे, मैंने इसे 200 पिक्सल की हाइट दे रखी है एंड 200 पिक्सल की मैंने इसे विड्थ दे रखी है, ठीक है। अब अगर मैं इसे पैडिंग दूंगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे इस तरीके से ध्यान में रखना, मैंने 200 पिक्सल की से 200 पिक्सल की से हाइट दे रखी है एंड 200 पिक्सल की मैंने इसे विड्थ दे रखी है, विड्थ दे रखी है मैंने 200 पिक्सल की, ठीक है। सेम मतलब दोनों के लिए हाइट एंड विड्थ मैंने 200 पिक्सल की दे रखी है, जो हमने इससे पहले देखा था, ठीक है। इसको, इस पूरे बॉक्स को, ओके, इसके कुछ पैडिंग भी दे रखी है, मतलब अभी के लिए पैडिंग नहीं दे रखी, मैंने इसे हाइट एंड विड्थ दी है 200 पिक्सल, ओके। अब अगर मैं इसे 10 पिक्सल ही दे दूँ, 10 पिक्सल पैडिंग दे दूँ, ठीक है, चारों साइड से 10 पिक्सल पैडिंग, इससे भी एंड ये हमारी पैडिंग होगी चारों साइड से, ठीक है। चाहे तो इसे हम यहाँ पे डायरेक्टली बैक कर सकते हैं एंड ये जो हमारा कलर होगा इसके लिए, पैडिंग के लिए हम ये वाला कलर लेके चलते हैं, ठीक है। हमने ये पैडिंग दी है 10 पिक्सल के चारों साइड से, ओके, ठीक है। एंड इसी तरीके से हमने इसे बॉर्डर दे दिया, मतलब मैंने इसे 2 पिक्सल बॉर्डर दे दी है चारों साइड से, या फिर चारों से नहीं, इसे मैं एक बार ये कर देता हूँ, मैंने इसे बॉर्डर दी है सिर्फ टॉप से एंड बॉटम से। नाउ आई वांट कि आप मुझे ये बताएं इसकी हाइट एंड विड्थ क्या हुई इतने के बाद, ठीक है। हमने हाइट मतलब 200 पिक्सल, ठीक है, एंड विड्थ हमने 200 पिक्सल दे रखी थी, ठीक है। इसकी हाइट एंड विड्थ क्या आ गई,
ओके, 200 पिक्सल हमने हाइट दी थी एंड 200 पिक्सल विड्थ। ओके, मे बी आपको लग रहा होगा इक्वल है, बट या ऐसा नहीं है, आप बताता हूँ क्या होगा। तो यहाँ पे अब क्या होगा, जब हम इस तरीके से हाइट एंड विड्थ देंगे, 200 पिक्सल मैंने इसे हाइट दी थी, ठीक है, हाइट मैंने 200 पिक्सल दी थी। एंड ये जो हमारी बॉर्डर है इसे मैं 2 पिक्सल मतलब लेके चलता हूँ, 2 पिक्सल हमारी ये बॉर्डर थी, ठीक है। एंड 10 पिक्सल का हमारा ये था, 10 पिक्सल यहाँ से आ रहा था, 10 पिक्सल यहाँ से आ रहा था, तो 20 पिक्सल ये हो जाएगी बॉर्डर दो साइड से मल्टीप्लाइड टू। ओके, तो दो साइड से ये हो जाएगा 20 पिक्सल एंड 20 पिक्सल। ओके, जब मल्टीप्लाई टू करेंगे एंड टू साइड से ये आ रही थी मतलब 2 पिक्सल की थी, 2 पिक्सल की थी, 4 पिक्सल ये हो जाएगा, ठीक है, 4 पिक्सल ये बॉर्डर हो जाएगी, ये हो जाएगा टोटल 28 पिक्सल। एंड जो इसकी हाइट होगी, अब जो इसकी हाइट होगी 28 पिक्सल, एंड जो विड्थ होगी वो होगी 240 पिक्सल। 240 200 रुक जाओ, ठीक है, तो होगा 224 हमारी हाइट हो जाएगी एंड 220 पिक्सल हमारा ये विड्थ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमने पैडिंग मतलब बॉर्डर नहीं थी इस साइड, ठीक है, इसलिए। अब मैं अभी आपको ये एक्चुअल में दिखाता हूँ यहाँ पे होगा क्या। यहाँ पे कंट्रोल जेड करें, ये बॉक्स, ठीक है, ओके, ये हमने रखा हुआ है। अब मैं अगर यहाँ पे इसे ये ना दूँ, बॉर्डर बॉक्स, आप देखेंगे हमारे बॉक्स साइज बढ़ गए हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारे बॉक्स साइज में बहुत चेंजेस आ रहे हैं, क्यों? ओके, बताता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, इसे मैंने पैडिंग 10 पिक्सल दे रखी है, तो बॉक्स 1 है, एंड इसे मैंने पैडिंग नहीं दे रखी है, ठीक है, और दोनों चीज़ों में सेम है। बट यहाँ पे क्या हुआ, मैंने इसे पैडिंग दी चारों साइड से। अब इसका क्या हुआ, जब मैंने इसे पैडिंग चारों साइड से दी, इसकी मतलब थोड़ी सी और विड्थ बढ़ गई है, क्योंकि 10 पिक्सल की पैडिंग यहाँ से, 10 पिक्सल की पैडिंग यहाँ से ऐड हो रही है, इसकी विड्थ भी और आ गई, इसकी हाइट भी एक्स्ट्रा आ गया है, ठीक है। अगर हम देखें, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये इसकी पूरी विड्थ है, ये तो इसको अलग एलिमेंट की है, ठीक है। अगर हम इस एलिमेंट पे जाएं, ठीक है, तो ये इसकी विड्थ है। यहाँ पे एक्चुअल में क्या है, इसकी विड्थ 200 पिक्सल नहीं है, ठीक है, 200 नहीं है, क्योंकि 10 पिक्सल की ये पैडिंग आई है, ठीक है, तो 200 इसमें 20 ये हो जाएगा, एंड 220 एंड 222 पिक्सल हो जाएगा हमारी इसकी विड्थ, ठीक है, एंड इसी तरीके से हाइट। बट ये क्या करता है, जब हम मतलब इतना मैंने बता दिया, इसकी विड्थ एंड हाइट इंक्रीज हो जाएगी, जब हम अंदर से पैडिंग दे रहे होंगे, तो उसकी विड्थ एंड ये हो जाएगी, मार्जिन हमारी कभी भी इसके साथ कंबाइन नहीं हो रही विड्थ एंड हाइट के साथ, ओके। बट या पैडिंग एंड बॉर्डर ये हमारी कंबाइन होगी एंड हमारी हाइट एंड विड्थ को इंक्रीज कर रही होगी, जिससे कि हम मतलब कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये हाइट एंड विड्थ क्यों बढ़ाई थी, क्योंकि मेनली हमने जितने अपने एलिमेंट को हाइट एंड विड्थ दे रखे हमें वही चाहिए, मतलब हमें उसमें कोई चेंजेस नीचे की, ठीक है, अब मैं पैडिंग दे रहा हूँ तो इस कंटेंट की विड्थ एंड हाइट के बेस पे मतलब इसकी ये इंक्रीज हो जाए विड्थ एंड हाइट, ठीक है। हमें क्या चाहिए, पैडिंग इसी कंटेंट के अंदर है, मतलब जितनी हमने इसे विड्थ एंड हाइट दे रखी है, अगर हमें इसी के अंदर पैडिंग एंड ये सारी चीज़ें देनी है, हमें एक्स्ट्रा मतलब हाइट एंड विड्थ में ऐड नहीं करना है, तो हमें यहाँ पे बताना होता है बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। अब आप देखेंगे इक्वली दोनों की विड्थ एंड हाइट है, इनके बीच में जो पैडिंग एंड मार्जिन एंड ये सारी चीज़ें आएंगी, मतलब बॉर्डर क्या होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें इसी में मैनेज हो रही है, इसी विड्थ के अंदर जो हमने दे रखा है, विड्थ एंड हाइट से दे रखा है, उसी में अब मैनेज करेगा, उसी के अंदर अब पैडिंग आएगी। ऐसा नहीं कि इसकी विड्थ एंड हाइट में कोई इंक्रीज आएगा, ठीक है। तो हमें ये नीचे होता है मेनली कि मेरा बॉक्स का जो मैंने विड्थ एंड हाइट दे रखा है उसमें कोई चेंजेस आए, ठीक है, तो इसलिए हम मतलब मेनली इसको यूज़ कर रहे होते हैं बॉक्स साइजिंग को। ओके, तो इसको मैंने देख लिया, तो इसलिए ये तीन चीज़ें होती है जो हमें मेनली मतलब हर एक स्टाइलिंग के लिए हमें इन्हें यूज़ करना होता है, ठीक है, जब भी हम अपने पेज पे स्टाइल कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे आ जाता है नीचे, एंड टेलमेंट की वजह से हमें यही हेल्प मिल जाता है, वो कम्प्लीटली मतलब सारी चीज़ों को रिसर्च कर देता है, जो एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें ये दे रहा होता है। ब्राउज़र एंड फिर बॉक्स साइजिंग का मुझे ज़्यादा पता है नहीं भी, बट यार ये चीज़ें भी हो रही होती है शायद से। तो इतना हमने देख लिया, अब बात करते हैं यहाँ पे कलर्स के बारे में। तो जब भी हम किसी को कलर दे रहे हैं, अभी तक हमने देखा जैसे बॉक्स है, बॉक्स, इनको अगर हम टेक्स्ट कलर चेंज करना चाहें तो हम यहाँ पे कलर देंगे, एंड मुझे चाहिए इनका कलर जो है ब्लू वायलेट एंड टेक्स्ट साइज या फ़ॉन्ट साइज़, ठीक है। अगर हमें इसका साइज़ चेंज करना है, हमें फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे देना होगा लार्जर, ये मतलब ये इस तरीके से कुछ जो बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, बट मैं यहाँ पे पिक्सल में दूंगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा 100 पिक्सल, ओके, बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इस तरीके से हमारा आ जाएगा। एंड इनका कलर चेंज हो गया है, यहाँ पे हमने क्या किया, नेम यूज़ किया, एंड मेनली कितने नेम्स होते हैं,
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल मॉडर्न ब्राउजर सपोर्ट द फॉलोइंग 140 कलर नेम्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हाउ मच आर यूज्ड बाय ब्राउजर। ठीक है, 140 कलर नेम्स। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बता दिया। तो इतने हमारे पास कलर नेम्स होते हैं जिनको हम मतलब नेम से लिखकर डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। एंड ये हमारे कलर हैं। ठीक है, जितना भी आप देखो इनके नेम भी आ रखे हैं। तो इतने कलर हैं जो मेनली यूज़ करते हैं। बट ऐसे बहुत से और कलर हैं जिनका नेम नहीं है। ओके, या मतलब हम यहाँ पे नहीं कह सकते हैं कौन सा नेम है क्या नेम है। ठीक है, तो अगर हमें यूज़ करना हो तो किस तरीके से, तो हम यूज़ करते हैं हेक्स कोड का। हेक्स कोड की हेल्प से हम मतलब अभी बताते हैं HTML कलर। ओके, फुल ओवरव्यू ऑफ कलर एंड। ठीक है, अब हम यहाँ पे आएंगे हेक्स। अब इसमें देखते हैं हेक्स में क्या होता है। मेनली हम हैश लिख रहे होते हैं एंड फिर हमारा कलर नेम हम आगे बता रहे होते हैं कि हमें कौन सा कलर चाहिए। एंड हेक्स की हेल्प से हमें कितने कलर्स मिलते हैं यहाँ पे हम देख सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पे कहीं पे था शायद, मतलब हेक्स कोड की हेल्प से हम कितने कलर्स जनरेट कर सकते हैं। टोटल कलर्स वी कैन क्रिएट यूजिंग हेक्स कोड। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, 16 लाख। ओके, ओके, इतने हम क्रिएट कर सकते हैं इसके अराउंड। ठीक है, तो इतने कलर्स हम क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग हेक्स कोड। तो कहाँ पे मतलब हमारे पास 140 नेम्ड कलर है एंड कहाँ पे यूजिंग हेक्स कोड हम 16 लाख कलर्स को अपने पेज में यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इसलिए मेनली मतलब इन कलर्स को भी देख रहे होते हैं क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसे कलर्स होते हैं जो जिनका नेम नहीं है। ओके, हमें उससे भी कुछ अलग चाहिए। ओके, तो उस चीज़ के लिए मतलब हम हेक्स कोड एंड इन सारी चीज़ों का यूज़ कर रहे होते हैं अपने इसमें कलर देने के लिए। ओके, बहुत से टाइम। तो नेम कलर का तो सिंपल है, आपको यहाँ पे नेम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे रेड चाहिए कलर में, तो हम यहाँ पे आ जाएंगे एंड यहाँ पे इन्हें का कलर रेड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे अगर इन्हें कलर देना है ब्लू। ओके, तो इस तरीके से आ जाएगा। एंड अगर मुझे इसे ग्रे देना है ग्रे, तो इस तरीके से ग्रे आ जाएगा। ओके, सिंपल ग्रे। ओके, कोई फर्क नहीं, बट इस तरीके से मतलब चीज़ें काम करेगी। अब देखते हैं हेक्स कोड किस तरीके से जाता है। हेक्स कोड में क्या होता है, मेनली आपको हैश लिखना होता है। मैं आपको सिंपल से यहाँ पे बताता हूँ। हेक्स कोड का आप यहाँ पे देख लो क्या है। ठीक है, मतलब ओके, यहाँ पे आएंगे एंड हेक्स कलर यहाँ पे आप देख सकते हैं। The hex color CSS data type is a notation for describing the hexadecimal color syntax for sRGB। ओके, कलर यूजिंग इट्स प्राइमरी कलर कंपोनेंट। तो इस तरीके से। ठीक है, रिटर्न एज हेक्साडेसिमल नंबर एज वेल एज इट्स ट्रांसपेरेंसी। हेक्स कलर वैल्यू कैन बी यूज्ड एवरीवेयर वेयर अ कलर कैन बी यूज। ठीक है, तो हेक्स कलर को हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, मतलब ये जो कलर जहाँ पे भी हम कलर का यूज़ कर रहे होंगे, मेनली अगर हमें बॉर्डर पे कलर देना है या फिर किसी बैकग्राउंड कलर देना है कहीं पे। ठीक है, एंड टेक्स्ट कलर, बॉर्डर कलर। ओके, जहाँ पे भी हमें कलर को यूज़ करना है, जहाँ पे हम कलर नेम लिखते हैं। ओके, कुछ चीज़ें उतनी सभी जगहों पे हम हेक्स कोड का यूज़ कर सकते हैं। ओके, सिंपल। अब हेक्स कोड का रूल क्या होता है, पहले आपको हैश लिखना होता है एक टाइम। ठीक है, पहले आपको हैश लिखना होता है। अब इसके अंदर कुछ कोड हमें लिखना होता है जिसके हेल्प से हम कोई कलर्स क्रिएट कर रहे होंगे, उन कलर्स को फिर अपने पेजेस में यूज़ कर रहे होंगे। तो इसका एक फॉर्मेट होता है सिंपल सा। हमें 0 से 9 तक हमारे पास नंबर्स होते हैं। A से लेकर F तक हमारे पास लेटर्स होते हैं जिन्हें हम यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, उसी चीज़ें मतलब अब इसकी डेफिनेशन सारी चीज़ें देखते हैं यहाँ पे। जैसे इसने बताया इसका सिंटेक्स क्या होता है, द 3 वैल्यू सिंटेक्स, द 4 वैल्यू सिंटेक्स एंड द 6 वैल्यू सिंटेक्स एंड द 8 वैल्यू सिंटेक्स। ये इसका मेन सिंटेक्स होता है। एंड इसमें से हम द 4 वैल्यू एंड द 8 वैल्यू सिंटेक्स को अभी नहीं देख रहे होंगे। ओके, अब इस पे चाहे तो देख भी सकते हैं, वैसे कुछ इतना हार्ड है नहीं। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। मतलब कभी कभी हम इसे इस तरीके से लिख रहे होते हैं 0 0, ये 3 वैल्यू सिंटेक्स है। एंड कभी इसको हम 4 वैल्यू के साथ लिख रहे होते हैं इस तरीके से। ओके, एंड कभी हो जाता है जैसे कि इसने बताया था द 8 वैल्यू सिंटेक्स, यहाँ पे हम 8 वैल्यू लिख रहे होते हैं। तो ये 8 वैल्यू सिंटेक्स है। ठीक है, तो अब इसको समझते हैं मतलब किस तरीके से ये लिखने होते हैं एंड फिर कौन सा कलर ये होगा क्रिएट होगा, इसका क्या तरीका होता है। तो चलिए यहाँ पे आ जाता है आर और आर आर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं आर आर या फिर आर आर या फिर आर आर। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये अब आर आर का मतलब क्या है, द रेड कंपोनेंट ऑफ द कलर एज अ केस इन सेंसिटिव।
ओके, हेक्साडेसिमल नंबर बिटवीन 0 and 5, इफ देयर इज ओनली वन नंबर इट इज डुप्लीकेटेड, 1 मीन्स 11, ठीक है। ओके, तो इसको मैं आपको और बेटर वे में समझाता हूँ, इसका मतलब क्या होता है हेक्स का, ठीक है। तो हेक्स से पहले आई थिंक पहले हमें इसको समझने से पहले आरजीबी वैल्यूज को समझना चाहिए, और बेटर वे में हम समझ पाएंगे हेक्स कोड को, ठीक है। तो पहले आरजीबी वैल्यू को समझ लेते हैं। आरजीबी वैल्यू में क्या होता है, आरजीबी वैल्यू हमारा एक फॉर्मेट होता है जहाँ पे हमें आरजीबी लिखना होता है, फिर ब्रेसेस आते हैं, एंड फिर यहाँ पे हमें 3 वैल्यूज पास करनी होती है। 3 वैल्यूज में हमारे पास रेड, ग्रीन एंड ये होता है ब्लू, ठीक है। जैसे आरजीबी इसका मतलब है रेड, ग्रीन एंड ब्लू, 3 कलर का मिक्सचर होगा, उससे फिर एक कलर बन रहा होगा, ठीक है। तो जितने भी हमारे पास टोटल कलर्स हमारी वेबसाइट्स में, वो सभी इन्हीं कलर के मिक्सचर से हैं, ठीक है। मतलब जितना आप कलर देख रहे हैं पूरे इसमें, वो सारे रेड, ग्रीन, ब्लू के मिक्सचर से ही हैं, ठीक है। तो बस डिपेंड करता है इनकी कितनी क्वांटिटी हमें पुट करनी है। ओके, तो चलिए ठीक है, बाद में कंटिन्यू करते हैं इसमें।